मेरे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे, अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो आज ये पॉलिटिक्स का ये पार्ट नंबर, आज क्लास नंबर चौथा है। इसके पहले आप जो क्लास दी गई हैं आप सीधे क्लास में जा कर के देख सकते हैं। हमारी एक प्लेलिस्ट है, तो आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। तो आइए, आज मैं पॉलिटिक्स में नागरिकता की बात करता हूँ। नागरिकता की बात करता हूँ। नागरिकता, ठीक है। कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं। तो ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। नागरिकता किसको बोलते हैं? नागरिकता भाग टू का ये भाग है, और इसमें आर्टिकल 5 to 11, 5 से 11, 5 से 11 इसमें आर्टिकल आते हैं। ठीक है, तो आइए मैं बात करता हूँ। नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है, और भाग टू का ये भाग है। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता। यूएसए में खांसी आ रही है। यूएसए में दोहरी नागरिकता की प्रावधान है। यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का प्रावधान है कहाँ पर? यूएसए में। ठीक है, देखिए नागरिकता अनुच्छेद 5 से 8 और 9 से 11 दो भागों में नागरिकता को डिवाइड किया गया है। 26 जनवरी 1950 के पहले भारत का नागरिक है या नहीं? देखो, 26 जनवरी 1950 के पहले, 26 जनवरी 1950 के पहले कोई भारत का नागरिक है या नहीं? ठीक है, आर्टिकल 5 to 8 में बताया गया है। 9 से 11 में क्या बताया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद कौन भारत का नागरिक होगा? भारतीय नागरिकता संशोधन, इसीलिए भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में लाया गया। अनुच्छेद 1950 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 8 में भारत, पहले कोई भारत का नागरिक है या नहीं है, यह आर्टिकल 5 to 8 में बताया गया है। और 26 जनवरी 1950 के बाद भारत का नागरिक होगा, यह संशोधन 1955 में लाया गया था। कब लाया गया? 1955 में लाया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ मैं चर्चा करता हूँ नागरिकता का। ठीक है, अनुच्छेद 5 में संविधान के लागू होने के समय निवास के आधार पर, संविधान जैसे लागू हुआ, आप जिसके निवासी हो, जिस गांव के, किस शहर के, किस प्रदेश के निवासी हो, उसके आधार पर आपको नागरिकता मिल जाती थी। और ये किसमें? आर्टिकल नंबर ये 5 जिसको बोलते हैं, अनुच्छेद नंबर 5 में दिया गया है कि संविधान के लागू होने के समय निवास के आधार पर आपको नागरिकता दी जाती है कि आप इस गांव के हैं, आप इस शहर के हैं, आप इस प्रदेश के हैं, आप इस देश के हैं। ठीक है, अगला देखना। शर्तें, ध्यान देना। वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो, वह व्यक्ति भारत में नागरिकता मिलने का प्रावधान यही है कि अनुच्छेद आर्टिकल 5 में ये कहता है कि वह उसके निवास के आधार पर हम नागरिकता तो दे रहे हैं, लेकिन ध्यान देना कि वह व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, उसके मम्मी या पापा का जन्म, किसी न किसी का एक जन्म, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, उनके जन्म भारत में हुआ हो, उसके आधार पर हम आपको नागरिकता दे सकते हैं। या मैं कह सकता हूँ कि आप यहाँ जिस गांव में, जिस बिलांग में जहाँ रहते हो, उसके आधार पर हम आपको नागरिकता दे सकते हैं। और देखो, संविधान के लागू होने के कम से कम 5 वर्ष पहले वह भारत में निवास कर रहा हो। संविधान जब लागू किया गया था उसके पहले वह कम से कम 5 साल भारत में रहा हो, तो उसके अनुसार पर हम क्या करते हैं, आपको हम आर्टिकल नंबर 5 से जोड़ देंगे, अर्थात हम आपको भारत का नागरिकता प्रदान कर देंगे। हम आपको भारत का नागरिक बना देंगे। किस शर्त पे बनाएंगे? देखना,
कि या तो वह निवास के आधार पर हो, या उनके मम्मी पापा कोई ना कोई क्या है भारत में रह रहा हो, या संविधान या भारत में जन्म लिया हो, या संविधान लागू होने के पहले, संविधान के लागू होने के पहले भारत में निवास कर रहा हो, ठीक है, और वह भारत में जन्मा हो। इनके आधार पर हम आपको नागरिकता दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? नागरिकता नागरिकता दे सकता हूँ। और यह आर्टिकल नंबर 5 कहता है। क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 5 कहता है। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आर्टिकल नंबर 6 में आइए। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले के लिए नागरिकता। आर्टिकल नंबर 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से अगर भारत में आए तो आपको नागरिकता मिलनी चाहिए। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 6 कहता है। फिर देखो, आर्टिकल नंबर 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पुनः पाकिस्तान से भारत वापस आने वाले के लिए नागरिकता दिया जाए। कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 7 कहता है। आर्टिकल नंबर 7 कहता है। आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है वह व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो, वह भारतीय मूल का हो, परंतु संविधान लागू होने के समय वह भारत के क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा था, फिर भी उनको हम नागरिकता दे देंगे हम। ठीक है, वह व्यक्ति जो भारत का हो, लेकिन संविधान लागू जब हो रहा था तो वह भारत क्षेत्र में नहीं था, वह विदेश में गया था, लेकिन हम फिर भी उसको हम भारत में नागरिकता का हम प्रावधान दे देंगे। ठीक है, दे देंगे। देखिए, एक बार मैं रिपीट करता हूँ अगेन से। आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि वह भारत का निवासी तो हो, लेकिन भारत में जन्मा, उसके निवास के आधार पर हम आपको आर्टिकल दे देंगे। ठीक है, आप भारत में रह रहे हो, लेकिन फिर उसी में ये भी प्रावधान किया गया था कि उनकी मम्मी या पापा कोई में से कोई एक भारत में जन्म लिया हो। क्या हो? भारत में जन्म लिया हो। ठीक है, और वह संविधान लागू और कम से कम वह 5 साल भारत में रहा हो, तो उसके आधार पर हम तुम्हें नागरिकता दे देंगे। लेकिन आर्टिकल नंबर 6 ये भी कहा है कि पाकिस्तान से, सुनो, देखो इधर देखो, पाकिस्तान से इंडिया आए, इसके आधार पर हम आर्टिकल नंबर 6 में हम आपको नागरिकता दे देंगे। क्या देंगे? नागरिकता दे देंगे। लेकिन 7 ये कहता है कि भारत से पाकिस्तान गया, फिर अगेन वही इंसान आकर के इंडिया में आया, फिर भी हम उनको हम भारतीय नागरिकता का हम प्रधान अब आपको नागरिकता दे देंगे। और 7 के बाद 8वां आर्टिकल ये कहता है, 7वां आर्टिकल ये कहता है कि जो व्यक्ति भारतीय मूल का हो, परंतु संविधान मतलब भारत का हो वो इंसान, लेकिन जब संविधान लागू हो रहा था तो उसके बाद उसी समय वह दूसरे देश में चला गया हो। ठीक है, भारत के क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा है, फिर भी हम उनको भारत का नागरिकता हम दे देंगे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 9 ये कहता है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। सपोज करो कि आप इंडिया में रह रहे हो, आप भारत में रह रहे हो, आपको अमेरिका में जॉब लग गई है, आप यूएसए चले गए। अगर आपको यूएसए की नागरिकता मिल जाती है, तब ये ध्यान देना कि भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ये चीज़ क्या है? प्रावधान किया गया है। ठीक है, किस में किया गया है? आर्टिकल नंबर 9 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 9 में क्या कहता है कि अगर आप भारत से बाहर जाकर के अपनी वहाँ पर अपना कुछ जाति निवास प्रमाण या कुछ तरह से आप लोगों को नागरिकता अगर मिल जाती है, तो हम भारत से आपका नागरिकता हम स्वतः समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे हम। अगला देखो, आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है कि आर्टिकल नंबर 10 ये कहता है कि नागरिकता अधिकारों की निरंतरता है। आर्टिकल नंबर 11 ये कहता है नागरिकता में से कोई भी नया नियम, विधि, कानून अथवा संशोधन का केवल जो भी इसमें नियम, विधि, नियम, कानून जो भी इसके रूल आते हैं वह केवल कौन करेगा? संसद कर सकता है। नागरिकता से रिलेटेड कोई भी अगर संशोधन होता है, क्या होता है? संशोधन होता है,
तो इसका स्वतः पूरी जो भी संविधान का संशोधन होगा वो कौन करेगा? संसद करेगा। कौन करेगा? करेगा संसद करेगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 से आया था। ध्यान देना, नागरिकता हमें कैसे मिलता है? नागरिकता मिलने का हमें ये चीज़ है, हमारा जन्म लिया हो, माता पिता हमारे भारत में एक वंशाक्रम के अनुसार और पंजीकरण से आपको इंडिया में नागरिकता मिल सकती है। और नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब स्वतः त्याग की घोषणा कि नहीं भैया हमें इंडिया में नहीं रहना है, अपना ये ले लो, हम जाके दूसरे देश में अपना ग्रहण करना चाहते हैं, वहाँ से आपको हो सकता है वंचित किया जाना और पर्यावसान किया जाना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देशीकरण से ओरिजिन भारत। ठीक है, पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 वर्षों तक भारत में रहना होगा। अगर आप पंजीकरण के माध्यम से सोचो कि हम ये चलो रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं भैया, हमें क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, हमें भारत की नागरिकता चाहिए, लेकिन ध्यान देना 7 वर्षों तक भारत में रहना होगा। 7 साल तक तुम्हें भारत में रह रहा होगा, उसके अनुसार आप पंजीकरण के माध्यम से आप भारत की नागरिकता ले सकते हो। क्या कहते हैं? भारत की नागरिकता ले सकते हो, लेकिन जब वह 7 साल से भारत में रह रहा हो। ठीक है, रह रहा हो। देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष, देशीकरण, ठीक है, देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष में भारत का रहना होगा। 12 साल में अगर भारत में लगातार कंटिन्यू रह रहे हो तो आपको देशीकरण के माध्यम से आपको भारत की नागरिकता मिल जाती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में एक आया था। 3 देश हैं, 3 देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश का नाम आया था। और सिख समुदाय में आए थे हिंदू, सिख, पारसी, वैद्य, ईसाई और जैन आए थे। इन देशों से आने वाले लोगों को 12 वर्ष के बजाय 6 वर्ष में ही भारत में रहना पड़ेगा। देखो, अगर आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हो और सिख समुदाय हो, जैसे हिंदू, सिख, पारसी और बौद्ध, ईसाई, जैन, इनमें से कोई भी अगर देश से आने वाले हैं 12 वर्ष के पश्चात वर्ष के बजाय अगर 6 वर्ष में भारत में रहना पड़ेगा तो अभी आपको भी नागरिकता मिल जाएगी। मेरे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा भली भांति क्लास समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर नोट्स बनाते होंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।